हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। आपको मैं एक चीज़ सिखाऊंगा, उसको कहते हैं इम्बैलेंस। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी इम्बैलेंस की। बड़ा डिटेल मैंने इस पर लेक्चर दिया है। लेकिन मैं आज दोबारा से रिपीट करूंगा इस लेक्चर को थोड़े नए अंदाज में, और आपको बताऊंगा कि इसको ट्रेड में कैसे यूज़ करते हैं। उसमें मैंने सिर्फ आपको इम्बैलेंस के बारे में समझाया था। इसमें हम इसको स्ट्रेटजी के साथ, जो हम सप्लाई एंड डिमांड की स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जो स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं, उसके साथ इसको किस तरीके से यूज़ करना और इसको कैसे हमने एग्जीक्यूशन में लेना। सबसे पहले आप देख लें, इसकी आप डेफिनेशन देख लें क्या है। एन इम्बैलेंस ऑफ ऑर्डर इज व्हेन द मार्केट एक्सचेंज रिसीव टू मैनी काइंड ऑफ ऑर्डर बाय सेल लिमिट, नॉट इनफ ऑफ द ऑर्डर्स काउंटर पॉइंट। ठीक है, मतलब ये है कि जो ऑर्डर होते हैं, जब मार्केट को बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे होते हैं, ठीक है, यानी या तो सप्लाई ज़्यादा होती है या डिमांड ज़्यादा होती है, कोई एक चीज़ ज़्यादा होती है, उसका एक खास जो काइंड ऑफ ऑर्डर है वो ज़्यादा होता है, यानी सेल या फिर बाय। ठीक है, या लिमिट, इसके अंदर लिमिट भी लिखा हुआ है लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। बाय और सेल, ठीक है, डिमांड या फिर सप्लाई कोई एक से ज़्यादा होती है, यानी या तो बाय सेल से ज़्यादा है या सेल बाय से ज़्यादा है, तो वो क्या होता है, वो हमारा इम्बैलेंस कहलाता है। उसका जो बैलेंस बचेगा वो हमारा टोटल इम्बैलेंस कहलाता है। इन्होंने यहाँ लिखा हुआ नॉट इनफ ऑर्डर टू काउंटर पॉइंट। काउंटर पॉइंट मतलब यानी अगर 100 रुपये की बाय लगी हुई है, तो मार्केट में जब तक 100 रुपये की सेल नहीं होगी तो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता है। मैंने आपको सिखाया हुआ पहले भी। अगर आप कॉमर्स थोड़ा सा जानते हैं या स्टैटिस्टिक्स जानते हैं तो आपको इस बात का पता होगा, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने 100 रुपये किलो कोई सेब खरीदा, तो वो जब तक काउंटर पॉइंट नहीं होगा, वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा जब तक उस 100 रुपये का खरीदार नहीं होगा सामने। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि 50 रुपये का दे के 100 रुपये वाली चीज़ ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी है, फॉर सेलर टू कंप्लीट देयर ट्रेड दे मस्ट बी बायर, जो मैंने आपको अभी समझाया है कि मतलब जब तक कोई बायर नहीं होगा, खरीदार नहीं होगा तो सेल नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके दरमियान जो फ़र्क होता है, यानी या तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है या फिर बायर ज़्यादा हो जाता है। यानी 100 किलो सेब है, ठीक है, और खड़ा हुआ बंदा है खरीदने के लिए 150 बंदा, एक किलो खरीदने के लिए, हम ये सपोज कर लेते हैं। तो जो 50 बायर हैं वो कहाँ जाएंगे, वो हो जाएगा इम्बैलेंस। यानी सप्लाई एंड डिमांड में जब भी इम्बैलेंस होता है, और जब भी क्या कहते हैं, एक्सचेंज का फ़र्क होता है, जब भी ट्रेड का फ़र्क होता है, उसको हम कहते हैं इम्बैलेंस। अभी मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। वी हैव 100 ऑर्डर्स ऑफ बाय, ठीक है, हमारे पास 100 बाय के ऑर्डर हैं। ठीक है, वी हैव 100 ऑर्डर्स ऑफ सेल। ठीक है, हमारे पास बाय के 100 ऑर्डर हैं और हमारे पास उतनी ही सप्लाई है, यानी ये कुछ भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये आप समझ लें कि ठीक है, पोटैटोस के, यानी हमारे पास 100 ऑर्डर हैं, 100 बाय के ऑर्डर हैं इसके आलू के। ठीक है, और हमारे पास 100 ही सप्लाई है, 100 यानी 100 पोटैटो मौजूद है हमारे पास, ठीक है, सप्लाई के लिए। तो ये क्या होगा, इन दिस कंडीशन वी हैव म्यूचुअल ऑर्डर ऑफ दी एक्सचेंज। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन दिस कंडीशन वी हैव म्यूचुअल ऑर्डर ऑफ द एक्सचेंज, यानी हमारे पास 100 पोटैटो है
और 100 ही खरीदार है। जब वो बिक गए तो क्या होगा, ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, काउंटर पार्ट हो जाएगा, बिल्कुल जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा, यानी 100 बायर हैं, 100 ही खरीदार है। तो उसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, इम्बैलेंस जो है वो रहा नहीं है बीच में। ठीक है, ये मैं चार्ट पे भी जाके समझाऊंगा इसका। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, वी हैव हंड्रेड orders of buy for potatoes. We have 15 orders of potatoes. अच्छा, इसमें क्या हो गया, मैं पहले लिख लूं फिर मैं आपको टाइप कर लूंगा, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा हमारे पास 100 आलू हैं। ठीक है, हमारे पास 100 आलूओं का ऑर्डर है खरीदने के लिए। ठीक है, यानी हमारे पास जो खरीदार हैं वो 100 हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सेल के लिए कितना है, 50 है, यानी 50 ऑर्डर हमारे 50 जो है हमारे पास आलू मौजूद हैं, और खरीदार कितने हैं, 100। इसमें क्या है, इन दिस कंडीशन वी डोंट हैव इनफ ऑर्डर्स टू कंप्लीट द मार्केट ऑर्डर। ठीक है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट सिचुएशन को हम लोग कहते हैं, यानी जो मार्केट की सिचुएशन है उसके अंदर 50 जो है वो शॉर्ट कर गया। ठीक है, 100 खरीदार हैं और 50 जो हैं हमारे पास आलू, यानी जो 50 का जो डिफरेंस है, लिखता हूँ, difference of 15 potatoes are called the market imbalance। ठीक है, ये जो डिफरेंस है 50 पोटैटोस का, ये क्या कहलाएगा, ये मार्केट इम्बैलेंस कहलाएगा, यानी इम्बैलेंस है मार्केट के अंदर, वो शॉर्ट कर गए। हमारे पास जो सप्लाई है वो इतनी नहीं है, खरीदार जो है हमारे पास ज़्यादा है, या फिर हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है, खरीदार कम है। ठीक है, इस दौरान क्या होगा, जब हमारे पास सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी तो कीमतें क्या होंगी, कीमत कम होगी। लेकिन जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई हमारे पास कम होगी तो फिर क्या होगा, कीमत बढ़ेगी, और उस दरमियान जो गैप रहेगा वो कहलाएगा इम्बैलेंस। ठीक है, बेसिकली इम्बैलेंस होता है, ये कीमत डिसाइड करता है इन फ्यूचर। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम चलते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, व्हाट इज इम्बैलेंस इन फॉरेक्स। इसको आप खोल के पढ़ भी सकते हैं इन्वेस्टोपीडिया पे। अगर आप डिटेल इसमें क्या कहते हैं, डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप इसकी डिटेल खोल के ही पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन समझाना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है, तो आपको वर्बली तो समझ में आ गया कि इम्बैलेंस होता क्या है। अब हम समझते हैं प्रैक्टिकली, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में किस तरह काम करता है। अच्छा जी, ये यहाँ पे आप देखें, मैं इसको रिमूव करता हूँ। मार्केट ने इस एरिया को इस कैंडल के थ्रू क्या किया, ब्रेक किया। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया यहाँ तक आने के लिए। लेकिन ये जो इम्बैलेंस है, अब आप समझ लें, सपोज करें वी हैव 100 500 orders। ठीक है, आप सपोज कर लेंगे यहाँ पे 500 ऑर्डर्स है। ठीक है, सेल के लिए। अब मार्केट ने क्या करा, इसको कंज्यूम कर लिया इस जगह पर सारे, यहाँ पे।
यानी मार्केट ने जितने भी यहाँ पे सेल ऑर्डर थे उनको कंज्यूम कर लिया, ठीक है। लेकिन मार्केट ने उससे कई ज़्यादा यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड क्रिएट हुए, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया था कि जब सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ये सप्लाई है ना, ये ज़्यादा हो गई, जब सप्लाई के ऑर्डर ज़्यादा हो जाएंगे या सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड जो है वो कम होगी, उससे क्या होगा, कीमत गिर जाएगी। जो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 500 ऑर्डर थे, अगर मार्केट यहीं से मुड़ जाती, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता, जो है ऑर्डर कंप्लीट हो जाता। ये मैं आपको सिर्फ एक इमेजिनेशन बता रहा हूँ, यहाँ पे 500 ऑर्डर तो समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मज़ीद ऑर्डर क्रिएट होते गए होते गए होते गए होते गए, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मार्केट जो है वो क्रैश कर गई। जब भी डिमांड जो है वो डिमांड जो है वो डिक्रीज कर गई, जिसकी वजह से सप्लाई है, जो स्टॉक है हमारा, वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। और जब भी स्टॉक या सप्लाई जब भी इंक्रीज होती है डिमांड से तो मार्केट गिर जाती है। ये मार्केट में यहाँ पे गिर गई। अब यहाँ क्या हुआ कि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो मार्केट में पैसा फेंका जाता है। जैसे आप देखते होंगे स्टॉक मार्केट में जब भी कोई मंदी आती है तो उसमें क्या होता है, इंजेक्ट किया जाता है पैसा हुकूमत की तरफ से, ताकि मार्केट स्टेबल रहे। अब इस जगह पे क्या हुआ, यहाँ से आप देख, यहाँ से मार्केट में पैसा इन्वॉल्व हुआ, वो है ना, ऑर्डर यहाँ पे खरीदारी शुरू की, जिससे सप्लाई जो है वो थोड़ी सी कम हो गई। मार्केट ने यहाँ अगेन सप्लाई शुरू की, अपना बाइंग शुरू की, जिससे सप्लाई मज़ीद कम हो गई। लेकिन यहीं से दोबारा से मार्केट ने मज़ीद जो सेल ऑर्डर है उनको इंक्रीज़ किया, जिसकी बदौलत मार्केट मज़ीद क्रैश कर गई। अब ये जो ऑर्डर है यहाँ तक, इस जगह तक, ये तो देखिए फुलफिल हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये ऑर्डर इस कैंडल से फुलफिल हो गया। अब हमारे पास क्या है, मार्केट में क्योंकि डिमांड अब जो है वो बढ़ चुकी है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट क्या कर रही है, अब देखें, मार्केट ने हाइक बनाया, देन लो बनाया। अब मार्केट ये जो जितना भी एरिया है, आप गारंटी ले लें मुझसे कि ये एरिया पूरा जो है बढ़ेगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ये मार्केट की नेचर ही नहीं है कि इस तरीके का जो जितने भी इम्बैलेंस हैं या गैप हैं वो फुलफिल ना हो, क्योंकि ये अगेंस्ट द नेचर ऑफ मार्केट है। अब आप देखें, ये बेशक एक हफ्ते में भरे, 2 हफ्ते में भरे, लेकिन नेक्स्ट वीक भी बढ़ सकता है, आने वाले वीक में ये पूरा होगा। बेशक इस सप्लाई से दोबारा मार्केट नहीं ना गिरे, ठीक है, ये एक अलग फिनोमेना है। यहाँ मैं आपको सिर्फ अभी इम्बैलेंस समझा रहा हूँ कि ये इम्बैलेंस इसको कहते हैं, उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो मैं आपको आगे चल कर समझाऊंगा, ठीक है। तो मार्केट इसको फिल करेगी। आप देखेंगे कि ये जो एरिया है ना, ये वाला, मार्केट यहाँ पे आके रुक जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ग्रोथ स्पीड, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आएगी, ऐसे आएगी, देन अगेन इस जगह पर आकर मार्केट कुछ इस तरह का करेगी। ये आप लोग भी जानते हैं, ठीक है, कि इस तरीके से मार्केट, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस फुल हो जाएगा। जब इम्बैलेंस यहाँ पे फुल हो जाएगा तब हमारी स्ट्रेटेजी आएगी, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी में मेरा डिटेल लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो उस पर मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं तकरीबन कोई 40 मिनट का मैंने उसके ऊपर लेक्चर बनाया, आप कोर्स की वीडियो में जाके देख सकते हैं, डिटेल मैंने उसमें लेक्चर बनाया। यहाँ मैं समझा रहा हूँ सिर्फ आपको। जब ये इम्बैलेंस फुल हो जाएगा तो मार्केट एक लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट कर देगी। अब हम आ गए अपनी फॉरेक्स की ज़बान में, ठीक है। मार्केट यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से अगेन ट्रैपिंग होगी, वो एक अलग चीज़ है, बिल्कुल, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि इम्बैलेंस क्या होता है, ठीक है। अभी भी अगर ना समझ में आया हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने तकरीबन यहाँ पे पूरी तरीके से आपको इन डिटेल समझा दिया है कि इम्बैलेंस किस तरीके से क्रिएट होता है। ये मैंने आपको सिर्फ सेल की मिसाल दी, इसी का वाइस वर्सा आप कर लें। जैसे इसको देख लें, ये देखें आप, हम कुछ मिसालें भी ले लेते हैं। यहाँ पे, ठीक है, सेल ऑर्डर थे, इस जगह पर कितने होंगे हमें नहीं पता, इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे सेल ऑर्डर होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर 100 होंगे। मार्केट ने, डिमांड ने क्या करा, कंज्यूम कर लिया उन 100 के 100 ऑर्डर को,
लेकिन मजीद जो है मार्केट ने क्या किया, मजीद ऑर्डर बढ़ाने शुरू कर दिया, यानी ग्राहक और आने लग गए, जितनी सप्लाई नहीं है उतने ग्राहक आने लग गए। तो उसका क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गई। जब डिमांड इंक्रीज हुई तो आप देखें कीमत में यहाँ से यहाँ तक फर्क आया। लेकिन मार्केट का एक फिनोमेना है, ये मार्केट एक हद तक जो है डिमांड क्रिएट करती है और एक हद तक ही मार्केट सप्लाई बनाती है। यानी अगर टमाटर हमारे पास सप्लाई बढ़ती जाएगी, उसको क्या होगा, सस्ता करना पड़ेगा क्योंकि ख़राब हो जाएगा टमाटर। ठीक है, इसी तरीके से और चीज़ें हैं जो ख़राब होने लग जाएगी, गलने सड़ने लग जाएंगी। तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है सप्लाई का भी, डिमांड का भी और सप्लाई का भी। डिमांड अगर बहुत ज़्यादा जो है क्रिएट हो जाएगी तो खाएंगे क्या इतने दिन तक, ठीक है, या पहनेंगे ओढ़ेंगे क्या। तो एक मखसूस पीरियड तक डिमांड जो है वो क्रिएट रहती है और एक मखसूस पीरियड तक ही सप्लाई क्रिएट रहती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ मार्केट में, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मखसूस टाइम तक ही डिमांड रहती है, एक मखसूस टाइम तक ही सप्लाई रहती है। दोनों का जो इंक्रीज है, एक्सेसिवनेस है, वो एक मखसूस पीरियड तक ही होता है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अगेन मार्केट नीचे आने लगी। ठीक है, मार्केट नीचे आई, मार्केट नीचे आई, मार्केट नीचे आई अगेन। अब यहाँ देखें आप, यहाँ मार्केट ने क्या रिएक्ट किया, यहाँ आई, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी का काम हुआ, मार्केट ने उसको स्वेप किया। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, ये देखें, पूरा फिल करने के बाद मार्केट ने अगेन, यहाँ पे लोगों ने ऑर्डर लगाए होंगे, ठीक है, वो ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हुए। देन अगेन मार्केट में सप्लाई बढ़ने लग गई, बढ़ने लग गई, बढ़ने लग गई। ठीक है, बढ़ी और मार्केट अगेन एक स्पेसिफिक टाइम तक मार्केट ट्रेड करती रही। देन अगेन मार्केट उठी, देन अगेन मार्केट क्रैश कर गई। तो ये है मार्केट का इंसाइक्लोपीडिया, किस तरीके से मार्केट यहाँ पर चलती है। कुछ और मिसाल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं इसकी। यहाँ मार्केट ने बैलेंस क्रिएट किया इस जगह पर, लेकिन मार्केट अगेन नीचे आई। ये देखें, जैसा मैंने आपको कहा था कि मार्केट रेंज में चली जाएगी उस जगह पर आकर, ये देखिए वही हुआ, मार्केट यहाँ रेंज में गई, देन अगेन ऊपर चली गई। अब इसके नीचे एक और इम्बैलेंस था, वो था ये वाला। नहीं, लास्ट कैंडल ये है, ठीक है, हमारी ये वाली लास्ट कैंडल है, ये वाली, ठीक है। ये मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट किया यहाँ पर, यहाँ पर। अब आप देखें यहाँ पे खूबसूरती, मार्केट ने एग्जैक्टली एक टिप ना ऊपर ना नीचे, वहां तक पूरा फिल किया इम्बैलेंस को, देन ऊपर चली गई। ठीक है, ऊपर की गई, ये एक अलग फिनोमेना है। ठीक है, ये यहाँ पे हम सप्लाई एंड डिमांड की पूरे स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, वो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, आपको ही पता होगा। यहाँ डिमांड थी, यहाँ से ऊपर चली गई हमारी। ठीक है, यहाँ पे आपको इम्बैलेंस जो है मैं समझाना चाह रहा हूँ बिल्कुल आपको, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे इम्बैलेंस में काम करती है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको इम्बैलेंस जो है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब मैं चल रहा हूँ स्ट्रेटेजी की तरफ। स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, सब जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर स्ट्रेटेजी रहती है, वो स्ट्रेटेजी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, चलो। अब यहाँ क्या होता है, इसको थोड़ा भूल जाएंगे, यहाँ तक हुआ नहीं है। मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे सप्लाई बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी ये इम्बैलेंस है ये क्रिएट हुआ, ये मैं आपको ऊपर मैंने समझा दिया सारा। अब मार्केट में आके स्ट्रक्चर को, मार्केट ने, चले हम लगा लेते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ तक,
मार्केट ने स्ट्रक्चर को फॉलो किया और मार्केट रेंज में चली गई। जो मैंने आपको बताया था, जब इम्बैलेंस फिल हो जाएगा इस जगह पर आकर या इस जगह पर आकर, तो मार्केट थोड़ा सा रेंज में चलती है। फिर मार्केट क्या करती है, मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर देती है, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आई, देन मार्केट ने इस लिक्विडिटी को भी बंद कर दिया, खत्म कर दिया। अब मार्केट में इम्बैलेंस इतना रह गया, यानी जितने ऊपर तक मार्केट लौटती जाएगी आके, इम्बैलेंस हमारा उतना कम होता जाएगा। यहाँ पे इतना था, यहाँ पे इतना था, ठीक है, यहाँ पे इतना था, यहाँ इतना था, यहाँ इतना था, और यहाँ पर इतना हो गया। तो ये जितना भी ऊपर का हिस्सा है ना, ये जितना भी इम्बैलेंस है, ये लिक्विडिटी भी है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट ऊपर आएगी इस जगह पर और अगेन मार्केट नीचे की तरफ क्रैश कर जाएगी। ये हमारी रहेगी मेन स्ट्रेटेजी, ठीक है। एक और मैं थोड़ा सा सिनेरियो क्रिएट कर लेता हूँ, डिमांड में कर लेते हैं। आप कहते हैं कि डिमांड का नहीं करता, मैं सेलिंग ज़्यादा करता हूँ तो इसलिए सेल रेंज में रहता है। अच्छा जी, ठीक है, ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ पर इम्बैलेंस जो है वो ख़त्म किया। अब मार्केट अगेन दोबारा से इस तरीके से ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आई, ठीक है। मार्केट ने ये रवैये क्रिएट किए, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर हो गया इम्बैलेंस ख़त्म। इम्बैलेंस ख़त्म हो गया तो हमने यहाँ पर डिमांड अपनी मार्क की। अब यहाँ क्या हुआ, ये एरिया जो है यहाँ से हमारा BOSB हो गया, ठीक है। ये मैं अब आपको स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ। यहाँ हमारा BOSB हो गया, ठीक है। मार्केट ने हाई भी क्रिएट कर दिया और मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, स्वैप भी बना दिया, यानी मार्केट क्या कहते हैं अपना, अल्लाह भला करे, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट में आ गई, ठीक है, जिसको हम SNR कहते हैं। जब मार्केट ये क्रिएट करती है तो ये हमारे लिए क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। तो यहाँ क्या किया, मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट कर दी, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट कर दी, ठीक है। अब क्या होगा, मार्केट आएगी इस तरीके से नीचे, ये लिक्विडिटी सारी स्वैप हो जाएगी। डिमांड से मार्केट कुछ इस तरीके से बनाकर ऊपर चली जाएगी। ये है टोटल आपकी स्ट्रेटेजी। अब इसमें आप QML शामिल कर लें। मिसाल के तौर पर यहाँ कोई मार्केट ने QML बनाया होगा तो ये इसको आप QML शामिल कर लें। ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी जो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि आपने कंफर्मेशन कैसे लेनी है, ठीक है। इन 2-3 चीज़ों पे सिर्फ आप ध्यान करेंगे और इस एक स्ट्रक्चर पे आप ध्यान करेंगे, मार्केट का पूरा इंसाइक्लोपीडिया आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, सिर्फ आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ, इसके लिए आपको पूरा फिनोमेना समझना पड़ेगा सप्लाई एंड डिमांड का। ये उनके लिए बहुत आसान है जिन्होंने सप्लाई एंड डिमांड जो है वो सीखी हुई है। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो सिंपली आपने भाई के YouTube चैनल पे आना। आपके लिए मैंने पूरा एक कोर्स क्रिएट किया हुआ है। यहाँ प्लेलिस्ट में आएंगे, यहाँ पे आएंगे आप सप्लाई एंड डिमांड में, ठीक है। ये आ गए आपके सामने, ये फर्स्ट लेक्चर है, ये सेकंड है, थर्ड। ये देखिए लिक्विडिटी पे मैंने 42 मिनट की वीडियो बनाई हुई है। इम्बैलेंस पे ऑलरेडी मैंने 41 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अगेन मैं दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। ये सारे लेक्चर हैं, 15-16 लेक्चर मैं बना चुका हूँ तकरीबन, ये 17वां लेक्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप पहले ये पूरी स्ट्रेटेजी सीखें। जो नए लोग हैं उनको उनके लिए कह रहा हूँ।
जो पुराने हैं उनके लिए तो खैर कोई मसला ही नहीं है, जो अभी क्या कहते हैं इम्बैलेंस समझ रहे हैं सिर्फ, उनके लिए भी कोई मसला नहीं है। जो एडवांस लेवल पे हैं उनके लिए तो बहुत इजी मक्खन चीज़ दिख रही होगी है, लेकिन जो बिगनर है उनको ये चीज़ पता नहीं, समझ में नहीं आ रही कि ये क्या बकवास कर रहा बंदा। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो कि आप मेरे इस कोर्स से तकरीबन मैं समझ रहा हूँ कि 80% आप समझ जाएंगे। ठीक है, बाकी आपकी अपनी मेहनत। ये थोड़ा सा मिक्सअप होगा, मेरे सेशन भी मिक्सअप होगा, लेकिन यहाँ तक हमारी लास्ट जो वीडियो है यहाँ तक अभी एक और ही ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। फिर आप आ जाएंगे हमारी इस वाली वीडियो पे, जो आपको मैं अभी अपलोड करूँगा। तो आप इतना इजी हो जाएगा ये आपके लिए कि मैं कहता हूँ कि आप हर काम कर जाएंगे। किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में आपके लिए सर्वाइव करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। और मेरे इस कोर्स से अल्हम्दुलिल्लाह ये आप जाके व्यूज़ देख सकते हैं। खुद काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, तो लोगों ने अप्रिशिएट किया हुआ है, मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है। लोगों की कई चीज़ें इससे बेहतर हुई हैं, जिनको आता था, जिनको नहीं आता था वो भी अच्छा खासा समझ रहे हैं। बाकी आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, मेरा डेली एनालिसिस सेशन भी इंजॉय करेंगे अगर आप ये चीज़ समझ गए तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मैंने सब कुछ समझा दिया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसमें रिप्लाई दे दूँगा आपका। ठीक है, तो अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, जो सीखना चाहते हैं उर्दू के अंदर, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो वो यहाँ पे आके सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी डेली के एनालिसिस सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।